दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश का माहौल बिल्कुल बदलता ही जा रहा है। खासकर जब से 2024 धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, वैसे पूरे देश के माहौल को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश हो रही है। और इसमें किन लोगों की साजिश है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप तात्कालिक घटनाओं पर गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर पूरा माजरा क्या है। और ख़ास तौर से अगर जिक्र करें माइनॉरिटीज़ को लेकर, मुसलमानों का जिक्र करें, तो आप मुसलमानों को लेकर के सोशल मीडिया पर और न्यूज़ वेबसाइट्स और न्यूज़ चैनलों पर बहुत तरह के भ्रामक, फर्जी, मनगढ़ंत और फेक न्यूज़ चलाए जाते हैं, जिनका मकसद ये नहीं होता कि वो कोई न्यूज़ चला रहे हैं, बल्कि उस न्यूज़ के बहाने वो अपना एक एजेंडा सेट कर रहे होते हैं, एक नैरेटिव सेट कर रहे होते हैं, एक ख़ास समुदाय के खिलाफ, एक बहुसंख्यक आबादी के मन में भ्रम, नफरत और भय पैदा करना चाह रहे होते हैं। अब एक हाल ही में एक वीडियो सामने आ रहा है, खासतौर से उसके फुटेज जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में, उसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि कैसे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। कौन लोग? मुस्लिम लोग, टोपी वाले लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी बीच सड़क पर, और पूरे सड़क को रोक करके ये लोग अपना मनमानी काम कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। और एक फुटेज दिखाया जाता है और बताया जाता है कि गुजरात का ये है। उसमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से एक शख्स बीच सड़क पर, रोड के किनारे, बीच एकदम बीचों बीच रोड में ही जो है पूरे एक लकीर टाइप का पत्थर रख देता है और उस रोड को एकदम जाम कर देता है। आगे पीछे लोग खड़े हैं, दूर से भी लोग देख रहे हैं, आगे पीछे आप गाड़ियों को भी देख सकते होंगे उस वीडियो में, उस फुटेज में। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या एक शख्स इस तरह की हरकतें कर सकता है? क्योंकि इस फुटेज को देखने के बाद बहुत से मुसलमानों को भी गुस्सा आया होगा कि ये क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा हद हो गई। मतलब नमाज पढ़ना है तो कहीं भी पढ़ लेते, अपने घर में पढ़ लेते, मस्जिद में पढ़ लेते, किसी दूसरे जगह पढ़ लेते, लेकिन बीचों बीच सड़क को रोक करके अकेला तन्हा एक शख्स अगर नमाज पढ़ता है तो वाकई इस घटना पर बहुत बड़ा सवाल होता है। और इस घटना पर सिर्फ हिंदू ही नहीं सवाल कर रहे हैं, बल्कि मुसलमान भी सवाल करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें उनके लिए भी पहली बार नजर आएंगी, वो बिल्कुल नायाब नजर आएगा। लेकिन बाद में जाकर पता चला कि दरअसल वो नमाज पढ़ने वाला शख्स कोई मुसलमान वगैरह नहीं था। दरअसल वो शख्स जो है वो हिंदू था, और जिसकी बाद में पहचान सामने आ गई। पता ये चला कि वो शख्स मुस्लिम नहीं था, हिंदू था, और जब पुलिस वहां पहुंची तो ले गई उसे थाने। मतलब इस घटना के पीछे के सोचिए मकसद कितना बड़ा रहा होगा। जब उस शख्स के नमाज पढ़ता हुआ देखा गया, लोगों ने देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस आई और उसे थाने लेकर के गई। तब उसके भैया और भाभी आए। फिर उसके बाद पता चला कि उस शख्स का जो नाम है वो भी आप सुन लीजिएगा, और ये भी पता चला कि वो शख्स एक मानसिक रोगी है, यानी उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है, वो दिमाग से परेशान आदमी है, मानसिक रूप से पीड़ित शख्स है। तो उसमें ये पता चला कि उसका नाम जो है जितेश मीरानी है, जितेश मीरानी। और उसके परिवार के लोग जब वहाँ आए, थाने पहुंचे, उसके भाई मनोज मीरानी और भाभी आरती मीरानी से भी पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद ये पता चला कि वो एक मानसिक रोगी है, जिसका 8 महीने से जामनगर मानसिक अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसके बाद उनके परिवार वालों ने ये बताया, यानी उसके भैया और भाभी ने ये बताया कि आज सुबह जो है ये घर से निकले और फिर ये ऐसा कृत्य करते हुए नजर आए, यानी वो पुलिस स्टेशन में आए, जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये पूरा मामला दरअसल एक मानसिक रोगी है, वो एक मरीज़ है, दिमाग का मरीज़ है, और उसके वजह से ऐसा हो गया। बहरहाल पुलिस ने बाद में उनको इस मामले को रफा दफा कर दिया, वहाँ से जाने दिया, उनके परिवार वालों को भी मरीज़ को ले जा करने के लिए कह दिया और कहा कि भाई इसका इलाज वगैरह कराइए, वरना कोई बड़ा मामला हो सकता है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये होता है कि वो शख्स क्या सच में पागल था? वो नमाज पढ़ने ही क्यों गया? ऐसे भी सवाल होते हैं। वैसे पागल आदमी है या दिमागी तौर पे अगर कोई अगर मानसिक रूप से बीमार है तो कुछ भी कर सकता है, बट वो नमाज पढ़ेगा बीच सड़क में रोक करके, चप्पल किनारे रख करके, सर में रुमाल बांध करके नमाज पढ़ेगा। और उसके बाद जब फुटेज उसके वायरल होते हैं, जब सोशल मीडिया में उसकी खबर फैलती है, तो सोचिए पूरे इलाके में क्या सिचुएशन आया होगा, किस तरह के माहौल खड़े किए गए होंगे। जाहिर सी बात है ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि बिल्कुल मानसिक रोगी ही होगा, हो सकता है उसको मानसिक रोगी बनाया जाता रहा हो।
हो सकता है पुलिस ने अगर इसकी गहरे से पूछताछ की हो सकता है कि सच में ही मानसिक रोगी हो। लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं। खास तौर से खालिद सलमानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस घटना को ही शेयर किया हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि गुजरात के मोरबी में सड़क बंद करके नमाज पढ़ने वाला शख्स हिंदू निकला। हालांकि वो शख्स जो है वो एक बीमार है, दिमागी तौर पर बीमार है। और दिव्य भास्कर नाम का, दैनिक भास्कर जो आप देखते हैं पढ़ते हैं, देश का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, दैनिक भास्कर का ही गुजरात में एक पेपर चलता है, गुजराती वर्जन में, गुजराती भाषा में, उसको बोलते हैं दिव्य भास्कर। दिव्य भास्कर ने आज से 2 दिन 3 दिन पहले इस खबर को शेयर किया हुआ है। और उस खबर को अगर आप हिंदी वर्जन करके देखेंगे या उसका खबर को ट्रांसलेट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा मामला है क्या और किस तरीके से जो है एक मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति है, दिमागी तवाज़ुन उसका खो चुका है और वो शख्स जो है उस सड़क जाम करके नमाज पढ़ रहा था। तो ये एक पागल वाली बात हो गई, या कह लो कि दिमागी तौर पर उसकी हालत खराब, एक बीमार शख्स है, उसने ऐसा कांड कर दिया। बहरहाल उसकी असलियत चाहे जो भी हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं जिसमें नमाज को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। आल्ट न्यूज़ पर अगर आप पड़ताल करने जाएं तो वहां एक के बाद एक बहुत सिलसिले पड़े हुए हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस तरह की फेक न्यूज़ को फैलाने वाले कोई आम लोग नहीं होते हैं, एक खास संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं। कई मामले में आप पत्रकारों को अगर देख लें तो वो पत्रकार होते हैं जो सत्ता पक्ष को समर्थन करने वाले होते हैं, एक खास पार्टी को सपोर्ट करने वाले होते हैं, या खास नेता को पसंद करने वाले लोग होते हैं। और वो अपने पसंद नापसंद के चक्कर में इतना अंधभक्त हो चुके होते हैं कि उन्हें जायज़ नाजायज़, अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि वो वरिष्ठ पत्रकारों की बड़ी बड़ी सूचियों में शुमार हो चुके हैं, फिर भी उनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है उनके अंदर। अब देखिए कि घटना है और उस खबर को इस तरह से वायरल किया गया कि आगरा में जो है सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पुरानी तस्वीर को शेयर कर दिया गया। अशोक श्रीवास्तव नाम के एक पत्रकार हैं, दूरदर्शन में थे पहले, अब पता नहीं अब हैं कि उसी में हैं या नहीं, लेकिन पहले दूरदर्शन में ही थे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है अभी भी दूरदर्शन में ही हो। तो इन्होंने एक जो है फुटेज शेयर किया और उस फुटेज में क्या लिखा हुआ है, बराए मेहरबानी कोई भी नमाजी मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज न पढ़े। तो इसमें यह दावा किया गया कि मतलब बिल्कुल मुस्लिम लोग एकदम सुधर गए हैं, महाराज जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसने इनको इंसान बना दिया, ये वो तमाम तरह की चीज़ें। और इन्होंने क्या लिखा था, अशोक श्रीवास्तव ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कि आगरा में सड़क पर बिना अनुमति नमाज पढ़ने वाले 150 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर दी, जिसके बाद मेरठ की मस्जिद में बैनर टांग दिए गए, सड़क पर नमाज कोई न पढ़े, कानून का कड़ाई से पालन हो तो कानून तोड़ने वाले खुद सुधर जाएंगे, योगी जी का यूपी इसकी मिसाल जो है पेश करता है। ये 23 अप्रैल की जो है ये इन्होंने फुटेज शेयर किया हुआ है और ये फेक न्यूज़ इन्होंने फैलाने की कोशिश की है। जब इसकी फैक्ट चेकिंग की गई तो पता ये चला कि ये न्यूज़ तो काफ़ी पुरानी है और कुछ दूसरा ही मामला है इस मामले में। और ये पता चला कि 2019 में नवभारत टाइम्स ने जो है इसके बारे में खबर छापी थी, जिसमें लिखा था कि मेरठ दूसरे जुमे को भी सड़क पर अदा नहीं हुई नमाज लगाए गए अपील के बैनर। तो ये वो बैनर थे, ना कि कोई डर था कि केस हो जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे, सरकार धमकी दे रही, ऐसी कोई बात नहीं थी। बाकायदा मेरठ पुलिस ने भी उस दौरान जो है इस फोटो को शेयर करके जो है पब्लिक के जागरूक होने की एक तरह से बात कही थी। जैसे कि देखिए मेरठ पुलिस ने उस समय ट्वीट किया था कि पटेल मंडप वाली मस्जिद पर इमाम हाजी अख्तर ने बैनर लगाए और उसमें ये वही तस्वीर है जिसमें लिखा गया था कि बराए मेहरबानी कोई भी नमाजी मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़े। इसको बहुत से लोगों ने शेयर भी किया था, लेकिन जिस तरीके से इसको शेयर करके ये कहा गया कि भाई लोग तो सुधर गए और सरकार कड़ाई से पालन कर रही है, दरअसल ये कुछ दूसरा ही मामला था जिसको इस तरीके से पेश किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सड़क को सार्वजनिक कहा जाता है, अगर सरकार इतनी ही निष्पक्ष है, इतनी ही पारदर्शी है उसकी काम और क्रियाकलाप, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप सिर्फ मस्जिद, नमाज, मुसलमान, टोपी, दाढ़ी, इससे हटकर कुछ नया काम करिए। उत्तर प्रदेश में तब क्या होगा या और भी स्टेट में तब क्या होगा
जब बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, सड़कों पर होते हैं, सड़क को जाम करके होते हैं, जगराता होते हैं बकायदा। नोएडा में तो एक मामला ये हुआ कि न्यूज़ 18 के एक पत्रकार थे, उनको भीड़ ने दौड़ा लिया। क्यों? क्योंकि भाई जगराता हो रहे थे रात भर, और जब रात भर जगराते होते रहे तो वो लोग गए, चुप कराने गए, और बाकायदा ब्राह्मण आदमी उसके परिवार को पूरा दौड़ा लिया मारने के लिए। और कौन लोग थे? यही भक्तों की सेना थी, कोई और तो थे नहीं। और रोकने वाले कोई दूसरे नहीं थे, रोकने मना करने के लिए जाने वाले एक ब्राह्मण थे, पत्रकार थे पेशे से, और उनकी पत्नी भी पत्रकार, और दोनों को दौड़ा लिया, अपार्टमेंट तक उनको दौड़ा लिया। बाद में पुलिस आई, बीच में कैसे कैसे हस्तक्षेप हुआ, मामला शांत हुआ, बड़ा हंगामा हुआ था उस समय, हमने खबर दिखाई भी थी आपको। लेकिन सवाल यह है कि सड़क के नाम पर इतनी ज़्यादा जो है अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं? जाहिर सी बात है, मकसद एक ही है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि हमारे चैनल टाइम्स मेल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।